नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है रेहान सर जो एसएफबी एंड हेयर वीविंग सेंटर के ओनर है। आज हम इससे जानेंगे कि हेयर वीव क्या होता है, हेयर वीव के कितने कितने सर्विसेज होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं रेहान सर क्या एक्सपीरियंस कितना है और कितने साल से इस बिजनेस में हो। तो रेहान सर, आप कितने साल से इस बिजनेस में हो, आप कितने साल से हेयर वीव का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का आपका चल रहा है काम? काफी दिनों से लाइन पे हूँ। अभी मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया सिस्टम में, क्योंकि मैं बहुत ही पहले से काम शुरू कर दिया था। कुछ घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उसी वजह से काम पे आना पड़ा। इसलिए मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, काफी ज्यादा एज भी हो गया बिजनेस में। 18 साल। तो मतलब सर ये आपने बिजनेस फैमिली बिजनेस था आपका या फिर आपका कैसे आपने स्टार्ट किया बिजनेस? हाँ, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस 55 साल का है। अच्छा। मैं इस लाइन पे 18 साल। अच्छा। तो हमारा मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलकाता में। अच्छा। अभी हम गुजरात का में आपके लिए अपना वीविंग सेंटर डाल चुके हैं, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक कोलकाता में 55 साल का है। तो सर इसमें हेयर वीविंग जो हेयर वीव होता है वो कस्टमर्स को क्या होता है कि थोड़ा उसका मतलब लगता है कि साइड इफेक्ट होता है कि नहीं उससे, तो उसके बारे में बताओ सर। हेयर वीव क्या होता है, उसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसमें कितने स्टाइल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे कस्टमर्स को बताओ। एक्चुअली इसमें साइड इफेक्ट के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि हमारा टोटली नॉन सर्जिकल 100% सिस्टम है। अच्छा। इसमें कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट या कोई पेन होने का चांसेस नहीं, कोई दवा वगैरह भी नहीं किया जाता है। ओनली बाल एरिया के ऊपर हम लोग हेयर पैचिंग करते हैं। अच्छा। यहाँ हेयर पैचिंग मतलब समझ लीजिए किसी का मेजरमेंट होता है 8/6, 7/5, 9, तो अलग अलग मेजरमेंट होता है जिसका बाल एरिया होता है। उस बाल एरिया में हम मेजरमेंट करके उसी जगह पे हेयर पैच इंस्टॉलेशन करते हैं। और इंस्टॉलेशन करने का 3 तरीका होता है। हेयर वीविंग होता है, हेयर वॉटिंग होता है, हेयर क्लिपिंग होता है और हेयर फिक्सिंग होता है। अभी ये चारों जो सिस्टम है, इस चारों में से अभी हेयर वीविंग बंद हो चुका है, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है, काफी पेनफुल है। इसी वजह से हेयर वीविंग आज के डेट में कोई करवाता नहीं है। लेकिन इसका ना करवाने से भी इसके रीजन है, ये आज से 20 साल पहले हेयर वीविंग आया था। उस टाइम कोई हेयर टेस्टिंग वाला वॉटिंग वाला नहीं आया था, पहले हेयर वीविंग आया था। ये काफी सारा भी नया नया जो लोग ये सैलून वाले फ्री का धंधा कर लेते हैं, हम लोग खरीद के ले जाके काफी ज्यादा प्राइस में कस्टमर को बेचता है। उन लोग को मालूम नहीं है, वो लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं। वो लोग बोल देते हैं कि 1 साल में आपका वारंटी रहेगा, 1 साल का बाद ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात गलत है। आपका ये हेयर पैच 1 साल का वारंटी हम भी देते हैं, और ये सैलून वाला जो होता है वो सैलून वाले हम लोगों से खरीद के लेके एक बार इंस्पेक्शन कर देते हैं। बाकी बाद में इसका जो सर्विस होता है, कहीं से बाल निकल चुका है, कहीं पे बाल खराब हो चुका है, फिर वहाँ पे रिफिलिंग करवाना, ये सब उनको नहीं आता। हम लोग खुद हेयर विग एक्सपर्ट है, इसी वजह से इसमें हम हेयर विग का टोटली जो भी रिपेयर सर्विसिंग करना था हम लोग कर पाते हैं। हाँ, तो हेयर विग जो है ये पुराना हो गया, ये पहले का था, काफी पुराना था, तो ये कुछ पेनफुल था। सर में बाउंडिंग होता था, वो बाउंडिंग का बीविंग होता, उसको ऊपर फिर नीचे से सील दिया जाता था, काफी पेनफुल था, यहाँ तक कि पेन किलर भी लेना पड़ता था। अच्छा। अभी वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ क्लाइंट ऐसा है उनको हेयर बीविंग ही करवाना है, क्योंकि उनको आदत पड़ी हेयर बीविंग कराना। तो आप यकीन करो नहीं करोगे कि भरूच का अंदर नहीं, ऑल ओवर गुजरात के अंदर हेयर बीविंग करने वाला अभी तक कोई ऐसा हेयर एक्सपर्ट नहीं है। ओनली मैं ही हूँ हेयर बीविंग कर सकता हूँ। बाकी हेयर टेस्टिंग, आपका हेयर बॉन्डिंग, हेयर फिक्सिंग, ये सब तो कॉमन सी बात है, वो तो होता ही है। लेकिन हेयर वीविंग मैं कर सकता हूँ पूरा गुजरात के अंदर। बस ये है हेयर वीविंग का सिस्टम। तो देखा दोस्तों, जैसे कि रेहान सर जो है पूरे भरूच एरिया में, पूरे गुजरात एरिया में तो यही बोलते हैं कि सिर्फ यही हेयर वीविंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको भी अगर हेयर वीविंग का सर्विस चाहिए तो इनसे आप जरूर कॉन्टेक्ट करना। तो रेहान सर, हम जानेंगे कि आपने हेयर ट्विस्टिंग बोला, तो हेयर ट्विस्टिंग में क्या होता है, मतलब उसमें कैसे अगर कोई कस्टमर को सपोज फ्रंट लाइन कराना होता है या कोई पैच भी उसको कवर कराना, तो उसमें आप कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हेयर पैचिंग जो होता है इसको हेयर पैच कहते हैं। अच्छा। और इसको हेयर विग कहते हैं। ओके। ये विग क्या होता है ना, पूरा हेड में कवर हो जाता है। ओके। और आर्टिफिशियल ऐसा दिखने लगता है। ओके। मतलब फुली नेचुरल नहीं आता है। आज का जो डेवलपमेंट होके आया है इसको हेयर पैच कहते हैं। ये नॉट फॉर विग, हेयर पैच, ओनली हेयर पैच। ये जितना बाल एरिया उतने में ये लगता है। अच्छा। और बाकी नेचुरल जो है होता है, नेचुरल हेयर के साथ पूरा मैच हो जाता है। और लुक बिल्कुल 100% नेचुरल हो जाता है। अच्छा।
इसको लगाने का जो तरीका होता है इसका ही नाम होता है हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग, हेयर क्लिपिंग और हेयर फिक्सिंग। ये जो नाम से बुलाया जाता है ये सिस्टम। हेयर क्लिपिंग क्या होता है? ये होता है हेयर क्लिप, ये फोल्ड सिस्टम होता है। जैसे कि इसमें लगवा दिया जाता है, लगाने के बाद इसके दो उंगली से फोल्ड करोगे तो फोल्ड होता है, होने के बाद इसमें लगा रहता है। ये पूरा सिस्टम अपना सर के बालों में लगा दिया जाता है। फिर इसको दबा दिया जाता है तो ये लॉक हो जाता है, फिर नहीं निकलता। फिर जैसे फोल्ड करोगे निकालेगा। इसको हेयर बॉन्डिंग मतलब हेयर क्लिपिंग भी बोल सकते हैं। आज के डेट में जितना भी सेलिब्रिटी है मैं आपको गिन के बता सकता हूँ। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अनु मलिक, सौरभ गांगुली, कपिल शर्मा सारे हेयर वीविंग कराते हैं। कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराते। अगर इसमें साइड इफेक्ट होता है तो ये लोग ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं कराया? ट्रांसप्लांटेशन होता है टोटल सर्जिकल सिस्टम। आपका दूसरी जगह से बाल लेके तो आपका सीट में वो लगाएगा, टोटली वो ऑपरेशन सिस्टम है। उसमें साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते, गारंटी है। ये जो ग्लू है, ग्लू इसके ऊपर लगवा दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर होता है, वो टेप लगता है, उसके ऊपर ग्लू लगाना पड़ता है। उसका बाद इसको उस गैप एरिया में इंस्टॉल कर दिया जाता है। लगाने के बाद आप नहाना, करना, कंडीशनिंग करना, हेलमेट लगाना, बाइक चलाना या स्विमिंग करना, जिम करना, नेचुरली कर सकते हैं। तो ये परमानेंट फिक्स हो जाता है। तो सर ये जो हेयर होता है नेचुरल हेयर होता है या किससे बना होता है? ये 100% ह्यूमन हेयर होता है और नेचुरल ह्यूमन हेयर होता है। ये बाल जो होता है, ये बालासुपारी का नाम आपने सुना है साउथ में, जो वहाँ पे बहुत सारा बाल डोनेट हो जाता है। वो बाल काफी क्वांटिटी में फॉरेन में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जाकर वो बाल लैबोरेटरी टेस्टिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसका बाद फिर इंडिया में वापस आता है। क्योंकि ये बाल जैसे कि दीपक के सामने खरीद के इसको विग बनाएंगे तो विग सही से नहीं बनेगा, क्योंकि ये टैंगल होगा, वो तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन में ही है। तो वहाँ पे ले जाके इसको टोटल प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इंडिया में वापस भेजता है। इसीलिए हेयर विग काफी कॉस्टली हो जाता है। अगर हम 3 से बाल लेके इसको यहीं से प्रोसेसिंग कर सकते तो काफी प्राइस कम हो जाता है। लेकिन हम ये इधर से बाल खरीद के, हमारे इंडिया का बाल दुनिया का सबसे फेमस बाल है, सबसे अच्छा बाल है, फिर भी हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाते, इसको फॉरेन में भेजना ही पड़ता है। वहाँ से जाके फिर वापस हमारा पास आता है, तब काम कर पाता है। ये होता ही है। तो सर इसमें जैसे कि हमने देखा कि इसमें और कौन से टाइल्स होते हैं जो हेयर विग के लिए, एंड उसमें आप कौन से तरीके से हम लोग क्योंकि कैसा होता है कि हर इंसान का जो होता है वो अलग अलग होता है, मॉडर्नेस का एरिया या फिर उसका जो स्टाइल अलग अलग होता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करते हो? ऐसा है कि जो क्लाइंट आता है, काफी सारे क्लाइंट हमारा भरोसे पे आता ही रहता है, रोज आता है। तो उसमें फिर सबका मेजरमेंट एक नहीं होता, सबका बालों का कलर एक नहीं होता, सबका बालों का जो थिकनेस होगा एक नहीं, अलग अलग हो जाता है। तो उसी हिसाब से पहले हमारे पास जो कस्टमर आता है, वैसे हम तो मैन्युफैक्चरर है और हमारे पास होलसेल भी होता है, तो हमारे काफी सारा स्टॉक होता है। तो 80% क्लाइंट आता है तो तब तक हम कर देते हैं, क्योंकि बाल हमारा मैच हो जाता है। अगर मैच नहीं होता है तो हम उसको बाय ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो सर जैसे कि आप लोग देखते हैं कैसे और भी सलून में ऐसे हेयर विग प्रोवाइड करते हैं, हेयर वीविंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपका डिफरेंस क्या है सर? आप क्या अलग ऐसे करते हो? आपका एक्सपर्ट क्यों ऐसा, मतलब क्यों ऐसा, क्या स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को? सैलून वाला और विग वाला में क्या डिफरेंस होता है? सैलून वाला वो अपना काम पे एक्सपर्ट है और विग में हम अपना काम पे एक्सपर्ट है। विग का क्या होता है, सैलून में आप एक बार अब कोई क्लाइंट जाए, ये क्लाइंट को जानना चाहिए और मैं क्लाइंट को रिक्वेस्ट करूंगा कहीं भी किसी भी जगह पे विग लगवाए तो विग वालों से विग लगवाए जो विग के एक्सपर्ट है। क्योंकि आप एक बार विग तो खरीद लेंगे, बात खत्म यहीं पे नहीं होता है। विग पे फिर आपका क्या होता है, ये प्राकृतिक नहीं है, मतलब कुदरत का दिया हुआ नहीं है, ये अलग से बनता है। इसका कहीं ना कहीं कमजोरी आ ही जाता है, कहीं पे कुछ दिन यूज करने के बाद थोड़ा बहुत बाल कम हो जाता है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम, वो सॉल्व एक्चुअली जो विग बनाते हैं, जो विग मैन्युफैक्चरर, जो विग एक्सपर्ट है वही सही कर सकते हैं। अच्छा। और ये सैलून में क्या होता है, वो लोग हम जैसे मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीद ले जाते हैं, एक बार इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। बाकी काफी ऐसा क्लाइंट का प्रॉब्लम आता है कि हमने विग लगाया, हमारी सर्विस नहीं है, एक 1 ईयर का वारंटी दिया था,
अभी 1 ईयर में ही खत्म हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो रहा। फिर हम लोग उसको रिपेयर करके 2, 2.5, 3 साल, 4 साल तक खींच देते हैं, क्योंकि हम वीक सर्विस कर सकते हैं। सर्विस मतलब ये एक बार लगाने के बाद जो फिर सर्विस हो, वॉशिंग वगैरह सर्विस वो नहीं है, मतलब रिपेयर करना पड़ता है वीक को। 1 साल के बाद रिपेयर करके फिर उसको 2, 2.5, 3, 4 साल तक हम खिंचवा सकते हैं। ये डिफरेंट हो जाता है। तो सर इसमें क्या है कि अगर कोई कस्टमर आपसे हेयर विग लगा के जाता है तो वो मतलब वो जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं वैसे ही मेंटेन करते हैं, जैसे वो नहाना, गीला होना, बारिश में गीला हो जाता है या उसको स्वेट होता है, तो उस सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं कस्टमर? अब जब इनसे फिक्स करवा देते हैं तो फिक्स होने के बाद उसमें नहाना, स्विमिंग करना, जिम करना, शैम्पू, कंडीशनिंग, हेयर बेल्ट लगाना, बाइक चलाना, जिम करना, सब नेचुरली कर सकता है। अच्छा, इसके लिए कोई झंझट नहीं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ क्लियर भी कहता हूँ, अभी विग जो भी कितने भी पैसा का विग लगवा लो, ये कुदरत का दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। क्योंकि हम नेचुरल बाल हमारा जो नेचुरल है इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, हाथ से पूरा गुजरा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, टॉवल से पूरा खींच सकते हैं। इसमें हम उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, लगाने के बाद थोड़ा शैम्पू कंडीशनर हाथ में लेके थोड़ा आराम से लेके करके साफ कर दो, ताजा पानी डाल दो, ऐसा करना होता है। और सुखाने के लिए तो टॉवल के यूज करो, ये सब करना पड़ता है। बाकी का आपका जो फीलिंग रहेगा नेचुरल फीलिंग रहेगा, लेकिन नेचुरल फीलिंग रहेगा, कुदरत का दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर इसमें जैसे कि कोई कस्टमर आपसे लगा के जाता है हेयर विग, वो कितने महीने तक रहता है, उसको कितने महीने बाद वो सर्विस उसको लेना पड़ता है वापस से? एक बार जो यहाँ से विग लगवा के जाते हैं मिनिमम उससे 1 महीना चलता है। अच्छा, किसी का 1.5 महीना भी चल जाता है, किसी का 28 दिन में भी सर्विस लेना पड़ता है। इसका रीजन क्या है, हम जब विग लगाते हैं ये बाल एरिया में थोड़ा बहुत 2-4 बाल रहते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद फिर हम उसको पेस्टिंग करते हैं। पेस्टिंग करने के बाद ये जो हम छील दिया तो नेचुरल बाल तो उगता ही रहता है। उगने के बाद हम जो पेस्टिंग किया, पेस्टिंग के बाद जो हम पूरा क्लीन करके लगाया था, तो अभी कुछ दिन में, महीने और 1.5 महीने में बाल थोड़ा उग गया, लंबा हो गया, तो ये ढीलापन महसूस होगा। जब ढीलापन महसूस होगा तब आपको सर्विस करना पड़ता है। तो उसमें उसको फिर से वो रीइंस्टॉलेशन करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो सर इसके अलावा आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो जो आप हेयर वीविंग के लिए, हेयर पैचिंग के लिए यूज करते हो? वो सारे प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, वो सारे हमारे कस्टमर को दिखाया ताकि उनको उनके जो मन में डाउट्स हो सारे क्लियर हो पाए? हम टोटल कस्टमर को सारी चीज सामने ला के दिखा के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा भी सेंसर्स होता है, कुछ सैलून होता है, वो पे कुछ दिखाता नहीं है, बस एक भी ऐसा होता है कि आपका लुक ये आएगा, कुछ पिक्चर्स वगैरह दे देंगे, आपको क्या है क्या नहीं टोटल दिखाता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा उनका सामने ऐसे पूरा जो भी सिस्टम है, मतलब मोनोफिलामेंट होता है, फ्रंट लेस होता है, मिरर होता है, एक ऑक्टागन होता है। ये सब क्या होता है सर, आपने जो भी बोला ऑक्टागन, मिरर, ये सब क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ हेयर विग, जैसे कि देखिए इसको ऑक्टागन कहते हैं, ओके, ये मोनोफिलामेंट कहते हैं, अच्छा, ये फ्रंट लेस कहते हैं, इसको मिराज कहते हैं। ओके, ये विग का डिफरेंट साइज होता है, तो इस क्वालिटी में प्राइस का डिफरेंस होता है। बाकी टोटली दिखा देते हैं। कुछ सैलून ऐसा होता है कि वहाँ पे जब काम जो होता है, क्लाइंट अक्सर बात तो सब कुछ कंप्लीट होता है, उसके बाद क्लाइंट का काम चालू करें तो आंखों में पट्टी भी डाल देते हैं। अच्छा, ये गलत होता है। आप ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, आप जेन्युइनली उनको पूरा दिखाते हैं, समझाते हैं, फिर उनको पसंद आते हैं, टोटल डिटेल्स उनको बताते हैं, उसका बाद फिर उसका सामने ही काम करते हैं। उनको क्या डिजाइन चाहिए, कैसे चाहिए, उसको दिखा कर काम करते हैं। और हमारा जो भी टेक्नीशियन है ऐसे ही काम हमारा टोटल चेंज किया हुआ है कि क्लाइंट को किसी भी चीज हिडन नहीं रखना है, टोटल डिटेल्स उनको देना है, फिर जाकर काम करना है। ये हमारा रूल्स है, ताकि आंखों में पट्टी कम से कम काम नहीं करते हैं। तो देखा दोस्तों, जैसे कि रेहान सर जो है वो पिछले 18 साल से हेयर विग के बिजनेस में है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, एंड ये जो हेयर विग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर आप भी हेयर विग या हेयर पैच कराना चाहते हो तो आप ही संपर्क करें रेहान सर से। तो रेहान सर, इसके अलावा आपके भरूच में अलावा आपके कहाँ पे और स्टोर्स हैं? भरूच के अलावा हमारा कोलकाता में है, कोलकाता, नोएडा में है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कोलकाता में? हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो कोलकाता में। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरा इंडिया
एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा कलकत्ता से ही वीक्स का डेवलपमेंट का पूरा हैंडलिंग करता है। उसका बाद चेन्नई आते हैं, ये चेन्नई और कोलकाता मिलकर पूरा वर्ल्ड को हैंडलिंग करता है हर वीक्स में। ओके, तो फिर अभी आपका सवाल हो सकता है कि इतना बड़ा प्लांट होते फिर भी आप यहाँ पे क्यों हो? भरूच में क्यों? एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं ऑल सैलून्स में, आप जहाँ पे हो होलसेल का प्रोवाइड करते हैं। उसका बाद भी भरूच में इसलिए आ गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उधर है ही, उधर भी हमारा जो भाई है वो रहता है। हम भरूच में आ गए कि हम देख लीजिए, भरूच एक ऐसा छोटा सा सिटी है, क्योंकि हम बैठ के यहीं पे क्यों कर रहे हैं? सूरत था, बड़ौदा था, अहमदाबाद था, यहाँ पे क्यों नहीं गया? यहाँ पे मेरा बहुत सारा ऐसा रीसेलिंग वाला क्लाइंट होता है। ओके, मैं अगर वहाँ पे अपना सेंटर डाल दूँ तो फिर मेरे से प्राइस में कम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। मेरा प्राइस कम हो जाएगा, उनका प्राइस ज्यादा, मुझसे लेके वो बेचता है। तो मैं ये ध्यान रखूं उनका भी नुकसान ना हो और मैं अपना धंधा भी कर दूं। तो भरूच से सूरत, भरूच से बड़ौदा बहुत डिफरेंट होता है, तो मैं भरूच को कवर करूंगा, ये मेरा सोच था। और भरूच में बैठ के मैं पूरा गुजरात को कवर कर सकता हूँ, इसीलिए मैं भरूच को चुना। और भरूच मेरा प्यारा है, भरूच में मैं काफी देर से रह रहा हूँ, तो भरूच को मुझे अच्छा लगता है, इसलिए भरूच ही मैंने चुना। तो देखिए दोस्तों, आप भी अगर हेयर पे से हेयर वीविंग सर्विस कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें ऐसे वीगन हेयर वीविंग सेंटर को, रेहान सर से। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।